बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि 3-4 दिन से मैं वीडियो कोई नहीं कर सका। बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ चल रहे हैं, बड़े अहम मामलात हैं। लेकिन हालत मेरी ये थी कि तेज़ बुखार और कफ़ और बॉडी पेन इतनी शदीद थी कि चलने फिरने से कासिर था, बात करने से कासिर था। अभी भी हालत कोई ख़ास अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश करके मैंने सोचा कि बहुत ही अहम मौज़ूआत चल रहे हैं तो उस पे कुछ ना कुछ बात कर ली जाए। इस्लामाबाद में हर दूसरे तीसरे बंदे को जिसको मैं सुन रहा हूँ बुखार है। मेरी टीम सारी पहले बारी-बारी बीमार हुई, फिर मैं भी इसकी पकड़ में आ गया, बच नहीं सका इससे। तो एक तो दरख़्वास्त ये है कि दुआ कर दीजिएगा सेहत के लिए और सबके लिए, और दूसरा ये है कि आप अपना भी ख़्याल रखें, जितनी एहतियात बेहतर हो सकती है उतनी एहतियात करें और जिससे बचें। शायद बारिश-वारिश हो जाएगी तो शायद कुछ बेहतर हो जाए, मुझे नहीं मालूम कि एक्चुअली इसकी रीज़न क्या है। बहरहाल ये कि बहुत सारे लोग आजकल इसकी लपेट में हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत से अहम मामलात और चीज़ें हैं जिस पर बात होनी चाहिए, और मैं पिछले 2-3 दिन में बात ही नहीं कर सका। तो आज ये जो राना सनाउल्लाह साहब वाला मामला है, इस पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब का जो केस था मुनशियात वाला, हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि राना सनाउल्लाह साहब का केस वाक़ई बोगस हो, फ़ेक हो। लेकिन जो इवेंट जो वाक़यात पिछले 3 साल में हुए हैं, उस पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से ये केस बना, या तो वो मज़ाक है, या जिस तरह से ये केस फ़ारिग हुआ ये मज़ाक है, और या दोनों ही मज़ाक हैं। ज़रा देख लें आज क्या हुआ है अदालत में, और कैसे एएनएफ ने अपना पैंतरा बदला। यानी कोई दीन ईमान ही नहीं है किसी इदारे का। अब आज देखें ना, एएनएफ ने अपना पैंतरा कैसे बदला, प्रोसिक्यूटर ने पैंतरा कैसे बदला, और हुआ क्या। मैं पहले इस केस को चूँकि लाहौर में रिपोर्ट करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे सारी इसकी डिटेल्स 3 साल की पता है, ये क्या होता रहा है। तो देखें, आज आज दरख्वास्त आई 265 के बरियत की, और आज ही फैसला हो गया, और आज ही राना सनाउल्लाह बरी हो गए। इतना तेज़ इंसाफ आपने किसी को मिलते देखा है कि एक ही दिन में दरख्वास्त दायर होती है और बरियत हो जाती है। अच्छा, दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? बरियत, ये 265 के की दरख्वास्त होती है। बरियत की दरख्वास्त, इसमें कहा गया कि जी, इसमें एक तो हवाला दिया गया है फवाद चौधरी का, जो जावेद चौधरी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था ये फ़ज़ूल केस है, तो ये तो ऐसे ही, ये इस तरह का केस तो मज़ाक उड़ाने वाली बात है अपना। और उन्होंने कहा कि कैबिनेट में हमने बुलाया जो मुतल्लिका फ़ोरम का बंदा था, यानी शायद उनका जो इशारा था वो एएनएफ के किसी ऑफ़िसर की तरफ होगा। तो उनको बुला के पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं थे, और वो मीटिंग छोड़ के चले गए, उठ के चले गए। तो इसको बुनियाद बनाकर एक तो ये उसमें आर्गूमेंट डाला, और दूसरा उन्होंने कहा कि जी एएनएफ के गवाहान जो थे, यानी एएनएफ ने जिनको गवाहान बनाया था, उन गवाहान ने भी कह दिया है कि जी हमने तो देखा ही नहीं था, यानी हमारा तो नाम इस्तेमाल हुआ है। एएनएफ ने, एएनएफ के जो गवाहान हैं वो ये कह रहे हैं, और मुलाजिम एएनएफ के ऑफिसर्स हैं, वो कह रहे हैं, और मौके पर मौजूद थे जब गिरफ्तारी हुई थी राना सनाउल्लाह की। वो कहते हैं कि जी हमने, हमारा तो नाम इस्तेमाल हुआ है, हमें तो नहीं पता कि, हमने तो कोई नहीं इसको देखा, हम तो इसकी गवाही नहीं है। मुकर गए। कौन-कौन थे? एक एहसान आज़म साहब हैं, ये इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में एएनएफ में होते हैं, और एक इम्तियाज़ चीमा साहब हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो ये 2 गवाहान थे, ये मुकर गए। तो ये दरख़्वास्त में कहा गया है कि जी गवाहान ही जो है वो कह रहे हैं कि ये गलत है, तो फिर इसमें केस में क्या है, तो बरी कर दिया जाए। तो इसमें जो प्रोसिक्यूटर हैं दानिश सिद्दीकी साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा कि जी पहले इस स्टेज पर जो है ये इस स्टेज के ऊपर जो है ये बरियत नहीं हो सकती, पहले फर्द जुर्म आयद हो, और फर्द जुर्म आयद होने के बाद जो है फिर ये ट्रायल हो, और ट्रायल के बाद इनको बरी कर दिया जाए, इस स्टेज पर नहीं हो सकता। तो जज साहब हैं नईम अहमद शेख, इंसदाद मुनशियात की खसूसी अदालत के जज हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब आज इसको जो है ना वो ज़रा एएनएफ के गवाहान को बुला लें, वो उनका मैं बयान सुन लेता हूँ, अगर वाक़ई वो कह रहे हैं कि ठीक है तो फिर मैं फ़ैसला कर देता हूँ, और अगर जो है वो कहते हैं कि नहीं जी हमने ऐसी कोई बात नहीं की, तो फिर हम फर्द जुर्म आयद कर देंगे। अच्छा, अब मेरा ख़्याल है इसको मंतकी अंजाम तक शायद आज ही पहुँचाना होगा। तो 2 बजे का टाइम मुकर्रर किया कि आज ही आएँ 2 बजे गवाहान, 2 बजे गवाहान भी पहुँच गए जनाब। पहुँच गए, पता नहीं कैसे पहुँचे, पहले से लाहौर में थे, हेलीकॉप्टर पे गए या क्या हुआ, बहरहाल 2 बजे वो पहुँच गए। अच्छा, 2 बजे जब वहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने जाके कहा, जो स्टेटमेंट दी
गवाहान ने। एहसान आज़म साहब ने कहा कि जी मैं लाहौर में अपॉइंटेड था। अब आप सुनिएगा इनकी स्टेटमेंट। रावी टोल प्लाजा पे मेरी ड्यूटी लगी थी, मेरे सामने राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी आई, मैं ही उनको गिरफ्तार करने वालों में शामिल था, लेकिन मैंने वो कोई बैग शैग नहीं देखा मुनशियात का। तो बंदा पूछे कि तुमने गिरफ्तार फिर क्यों किया था? अगर आपने बैग नहीं देखा, मुनशियात नहीं देखी, तो गिरफ्तार क्यों किया था भाई? इसका जवाब दो। क्यों उस बेचारे को, राना सनाउल्लाह को क्यों जेल में तुमने 3 महीने डाले रखा? क्यों एक मरीज को, एक ऐसे शख्स को जिसने कोई वॉलेशन नहीं की, तो ऐसे बंदे को लटकाए ना पकड़ के उल्टा, कि भाई तुमने अगर मुनशियात देखी नहीं तो तुमने मुकदमा कैसे बनाया? तो ये जाली मुकदमे बनाने वालों के खिलाफ भी तो कार्रवाई करें। लेकिन नहीं है ना, हमारा कानून कहाँ है? कल को ये मुझे आपको किसी को पकड़ के डाल दें, क्या होगा? आदम सवाती दर बदर फिर रहा है, क्या हो रहा है? तो इतना मायूस कर रहा है इस मुल्क का निज़ाम कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा ऐसे ऐसे लोग जो कभी इतना मुतनफ़र नहीं थे पाकिस्तान या इसके माहौल से या इसके कानून से, वो इस वक्त इतना मुतनफ़र है कि उनका बस नहीं चलता कि वो किसी ऐसी जगह चले जाए जहाँ पर कानून का कुछ पास हो। मैं ये नहीं कह रहा कि राना सनाउल्लाह वाकई उनके 15 किलो हेरोइन निकली होगी। भाई नहीं निकली तो फिर उस शरीफ आदमी के साथ फिर ये जुल्म क्यों किया? और अगर निकली थी तो आज उनकी हुकूमत आने के बाद फिर वो कैसे छूट गया और एक ही दिन में बरियत हो गई? अच्छा, दूसरे साहब इम्तियाज चीमा साहब ने भी इसी किस्म का बयान दिया कि जी मैं था मगर मैंने नहीं देखा। मुकर गए बयान अपने अपने बयानात से। और उसके बाद जो है वो जब एक और ड्रामा हुआ, फिर उसके बाद ड्रामा ये हुआ कि जज साहब ने जब बयान सुना, उन्होंने कहा जी दानिश सिद्दीकी साहब जो प्रोसिक्यूटर थे एएनएफ के, वो जी अब बताएं आप कहते थे कि जी बरियत नहीं हो सकती, यहाँ तो गवाहान ही अपना बयान बदल लिया है, तो अब क्या करें? तो अब दिलचस्प चीज़ हुई। उसके बाद दानिश सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि सर मैंने 15 मिनट पहले इस्तीफ़ा दे दिया है, मैंने रिज़ाइन कर दिया है, मैं अब इस केस की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। और उन्होंने जज साहब ने कहा कि अच्छा अब आप पैरवी भी नहीं कर रहे और ये भी नहीं है, तो ठीक है, बरी कर देते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब को बरी कर दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब बरी हो गए। सलमान शहबाज साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। जुमला बड़ा मज़े का उनका उनका कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। 4 साल बाद तशरीफ़ ला रहे हैं और किसी काम से आ रहे होंगे, मैं नहीं जान सका अभी तक क्या मकसद है उनकी तशरीफ़ आवरी का, लेकिन वापस चले जाएंगे। जीना मरना उनका पाकिस्तान के साथ है। ये जुमलेबाजी देखें आप, बेवकूफ़ बनाया हुआ है कौम को। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, अब मैं आपको ये बता दूं कि राना साहब जो हैं, इनकी फर्दर जुर्म 3 साल में आयद क्यों नहीं हुई? देखें, 1 जुलाई 2019 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 9 सितंबर 2019 को इन्होंने ज़मानत दायर की ट्रायल कोर्ट में, रिजेक्ट हो गई। फिर उन्होंने एक और ज़मानत की दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ बदल के, यानी अपना स्टांस चेंज कर दिया या प्ली चेंज कर दी। और फिर उनकी जो है वो ट्रायल, उनका उस वक्त तक उनको छोड़ना मकसूद नहीं था, तो रिजेक्ट हो गई। फिर उन्होंने 24 दिसंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की और उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई 10-10 लाख रुपए के मचलकों के बस। उसके बाद जब ज़मानत हो गई तो केस आगे बढ़ना था और इन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। अब हर दफ़ा हम लाहौर में तारीख पे जाते थे और फर्द जुर्म आयद नहीं होती थी। क्यों? इसमें कोई 4-5 शरीक मुलजमान थे। एक शरीक मुलजिम हर दफ़ा गायब होता था। एक दफ़ा दरख्वास्त आती थी कि एक शरीक मुलजिम जो है उसको एक्सीडेंट हो गया। दूसरी दफ़ा दरख्वास्त आती थी, महीने की डेट पड़ती थी, महीने से ऊपर पड़ती थी, महीने से कम कभी डेट नहीं पड़ती। 2-2, 3-3 महीने की डेटें भी पड़ी हैं इसमें। दूसरी दफ़ा 2 महीने के बाद डेट आती थी तो एक दरख्वास्त आ जाती थी दूसरे मुलजिम की तरफ से कि जिसको कोरोना हो गया। तीसरी दफ़ा एक दरख्वास्त ये भी आई कि जी एक कि बसों की हड़ताल थी तो वो इसलिए वहाँ से आ नहीं सका। कई तारीखें इसलिए पड़ती रहीं कि राना सनाउल्लाह साहब आज सरकारी उमूर में, असम्बली के इजलास में, इसमें बिज़ी हैं, वो नहीं आ सके। तो ऐसे करते 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 3 साल गुजारे और फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। और आज फर्द जुर्म आयद हुए बगैर बरियत हो गई है। आप सोचे, यानी ट्रायल ही नहीं हुआ और आप कहेंगे कि मैं तो मासूम साबित हो गया। तो भाई ट्रायल ही नहीं हुआ तो मासूम कैसे साबित हो गए? अच्छा चलिए मान लिया कि आपके वो नहीं थे, तो फिर भाई तायुन तो करे ना, ये निज़ाम तायुन करे उन लोगों का जिसने राना सनाउल्लाह पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले पे, या इल्ज़ाम लगाने वाले, इल्ज़ाम तो होता ही झूठा है, इल्ज़ाम लगाने वाले के पाकिस्तान पर कोई सज़ा नहीं है।
बुलाए ना शाहरियार आफरीदी साहब को। हाँ भाई, कस्में खाते थे, बोलो ज़रा जवाब दो। नहीं, गायब है, ज़रूरत ही नहीं करेंगे अब आने की। तो तहरीक इंसाफ में भी वैसे कई हीरे हैं। अब आप कभी ज़मीर जागे तो कहेंगे यार मैंने तो उनके कहने पे कह दिया था। आई एम श्योर इमरान खान साहब ने बहुत कुछ सीखा है इन चीज़ों से, और वो जो अंधा एतमाद करते रहे हैं और उनके प्लॉट पे चलते रहे हैं, अब नहीं चलेंगे आइंदा। लेकिन कुछ तो आप चलें, कह दें कि मैंने खुद नहीं देखा था, मुझे तो उन्होंने कहा था, तो मैंने उनके कहने पर कह दिया था। तो बहरहाल ये निज़ाम नंगा हो गया ना, अदालती निज़ाम भी नंगा हो गया, अदालतें भी नंगी हो गई। यानी 3 साल तक आप केस चलाते रहे, आज बरियत की दरख्वास्त आई है तो बरी कर दिया, फर्जा जुर्म आप आयद नहीं कर सके। क्या अदालतें हैं, मैं तो, मेरी तो समझ से बाहर है। एक और खुशखबरी आने वाली है चंद दिन में, मतलब नून लीग के 2 और बंदे हैं जिनकी बरियत होने वाली है 3 से 4 दिन में, 13 तारीख को। इस पर मैं अलग से कहानी सुनाऊंगा आपको, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो बंदे वो हैं कि जो कहते थे कि जी हम नहीं बरियत की दरख्वास्त देंगे, मेरिट पर बरी होंगे, लेकिन बरियत की दरख्वास्त आ गई उनकी भी, और उन पर भी इल्ज़ाम बड़े बड़े हैं, वो भी निकल जाएंगे। तो इस पर चलें, अलग से बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।